मुबारक को, बहुत मज़ा आ रहा है। कोई मज़ा नहीं आ रहा, मैं तो लास्ट एपिसोड करके तुम्हारे घर से जाने लगी थी, लेकिन चलो खैर इसी को लास्ट समझ लो। ठीक है। हाँ अच्छा, खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हमने लास्ट टाइम मिस कर दिया था, वो था कि नूरजहाँ जो हथनी थी उनकी फाइनली डेथ हो गई। वाज अ स्लो पेनफुल प्रोसेस, द होल स्टोरी वाज लाइक, बीच में थोड़ा सा वो बहाल भी हुई, उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर भी हुई, बट दे कुडंट पिक हर अप एंड शी कुडंट पिक herself up as well and she passed away, and hopefully this will make an example for the international community as well, जिनका एकदम से दिल करता है कि हम आपको गिफ्ट के तौर पे ये जानवर दे रहे हैं ताकि आप अपने पास रखें, प्लीज़ हमें कुछ ना दें। वो खैर उधर मेरे ख्याल में आ गया था कि वो फेक नहीं न्यूज़ वो थी। हाँ वो तरदीद आ गई थी, लेकिन अगर कोई और भी सोच रहा है ना तो इधर मत भेजिएगा। हाँ लेकिन वो मसला फिर वही है ना, अब जिस तरह हमारी इधर खबर एक और आई है कि पंजाब के जो चिड़ियाघर हैं, सिर्फ उनकी ईद डे की आमदन 2.25 करोड़ रुपए थी, सिर्फ पंजाब के। सो लोग तो आते हैं और ज़ाहिर है वो बेचारे क्या करें। I mean there is literally nothing else going जब on. वो या तो उसकी जगह कोई और एंटरटेनमेंट दें, हाँ और बस जो भी अवेलेबल होगा लोग तो जाएंगे। वो जिस तरह ये बिल्कुल ये वो वाली डिबेट है कि लोग यही ड्रामा देखना चाहते हैं, यहाँ बेसिकली आप जिस तरह का भी ड्रामा लगाओगे लोग तो देखेंगे। वो ये एक डिबेट है। बाकी ये ईद पे ना मतलब जो लाहौरियों ने इस दफ़ा ईद मनाई है कि कोई रेस्टोरेंट, कोई कॉफ़ी शॉप, कोई आइसक्रीम पार्लर ऐसा नहीं था जिस पे लाइनें ना लगी हों। हमें हर जगह पे घंटे का वेट मिल रहा था। मैं जहाँ गई हूँ ना वो कहते थे घंटा वेट करें। अच्छा, तो वो मैंने खैर मैं खुद तो शायद एक बीच में गया था, लेकिन मैं जहाँ से भी गुजरा हूँ ना, मैंने जब देखा है तो लाइनें भरमार। और वो मुझे ऐसा लगा था कि लाहौरियों को ना किसी ने बता दिया कि आखिरी ईद है। कोट भी जितनी गर्मी पैनी है तुम इवेपोरेट भी कर सकते हो, तो एंजॉय योरसेल्फ। हाँ, बाकी मेरी एक गुजारिश ये है कि ये ना ईद मिलन जो नाम है ना इसको बदल दें। मतलब आप कोई भी नाम रखें गैदरिंग का। तुम्हें मिलन से क्या है यार वो जो गाना था ना कि 2 सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, वो उसने ना मट्टी कर दिया मेरा ना कॉन्सेप्ट मिलन वाला। मतलब जहाँ भी मैं मिलन सुनता हूँ ना मुझे लगता है सेक्स हो रहा है, तो वो कुछ भी और कहें। आई एम सॉरी, इतने सालों की परंपरा है हमारी ये, ठीक है ना, मिलन कहने की, ये तो नहीं चेंज होने वाली। अच्छा वैसे ये मैं एकदम से मुझे गाते हुए ख्याल आया कि तुम्हें मेट्रो मिलन अगरबत्ती नहीं याद आई? हाँ, वो भी ये होती थी। हाँ अच्छा, क्या याद आया था? तो असल अगरबत्ती को मैं इसके साथ इसलिए नहीं जोड़ सका क्योंकि अगरबत्ती के साथ जो है ना मुश्कफूर ही जुड़ता है, वो सिर्फ फौतगी पे ही देखी है। ये कितने दोनों गाने अच्छे जुड़ते हैं। खैर ये मुझे खाली पहली दफ़ा ख्याल नहीं है, पहले भी आया ही होगा। 2 सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो ये हाँ सर हो जाए फिर आप इसका मैशअप बनाए ले करके रिलीज करें। हाँ ट्राई तो कर। वो इस तरह की एक ना पूरी वो एक सीरीज निकलनी चाहिए कि जो गाने इस तरह से आपस में, हाँ मेंट फॉर मैशअप या समथिंग लाइक दैट, है ना। ह्यूमन एल्गो ना कि किस तरह तुम दो गानों को वो रिलेट कर पा रहे। प्लीज अब मैशअप निकाल देना, कुछ करो अली प्लीज। अच्छा आगे आ जाते हैं यार। वो जो क्या नाम लेते हैं, यासिर हुसैन और आयशा उमर की जो मूवी जो अबू अलीहा ने बनाई थी, ठीक है, वो काफ़ी अर्सा सेंसर के थ्रू ये था कि जी नहीं लग सकती। फाइनली उसके उन्होंने मूवी का नाम चेंज किया है और उन्होंने कहा ठीक है गुड टू गो। नहीं सिर्फ नाम चेंज नहीं किया, उसमें सीन भी कटवाया। नहीं सीन तो कटे होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन उसके बाद उन्होंने नाम भी चेंज करवाया है और नाम अब कुकड़ी है, ठीक है। और अब वो जो है वो सिनेमाज में रिलीज़ होने वाली है अनकरीब। दैट्स रिलीजिंग ऑन 19 मई, सो डू गो एंड वॉच दैट मूवी। मुझे शक है, मुझे पता तो नहीं है, मुझे शक ये है कि उन्होंने तो सीन्स ही कटवाए होंगे। उसके बाद ये डायरेक्टर को खुद शायद ब्रेन वेव आई हो कि मेरे ख्याल में फिल्म का नाम कुकड़ी होना चाहिए। उसने कहा हो कि अच्छा जब हम इतना तो कर ही नहीं है तो मैं नाम बदलूँ। उन्होंने कहा बदल लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मतलब वो जावेद इकबाल कुक से उनको सेंसर बोर्ड को नाम से क्या प्रॉब्लम होगा। Still a very weird name for a movie to be honest। मतलब जहाँ से बात चल रही है कुकड़ी का बीच में, मे भी शायद हम देख के अंदाजा हो सके कि नाम ये क्यों रखा गया है। इससे लेके मुझे भी ख्याल है कि इस दफ़ा 7 फिल्में रिलीज़ हुई ईद पे। और यार लाहौर के अंदर किसी ने देखी है? व्हाट इज दैट?
वो भी मुझे क्यों सलमा में नजर आ रही थी। हाँ, और 7 फिल्मों में वो जाहिर है वो लाहौर कलंदर जिसने देखनी होगी उसने कोई और नहीं देखनी होगी, और जिसने मनी बैग गारंटी देखनी होगी उसने कोई और नहीं देखनी होगी वो। लेकिन सही लोग जो कंफ्यूज हुए होंगे ना, मतलब जो ऑडियंस, कि वो एक फिल्म थी शबीरा गुज्जर और दूसरी थी बबरा गुज्जर, तो इनमें से कौन सी देखनी है? गुज्जर्स बीन कंफ्यूजिंग अस सिंस फॉरएवर, ठीक है। तो आप लोग अभी भी लगी हुई हैं मूवीज़, अगर आप लोग जाके देखना चाहते हैं। मनी बैग गारंटी तो खैर मैंने देखनी है जाके, मेरा पहला प्लान था लेकिन मेरे दोस्त ने बर्बाद कर दिया उसको, लेकिन मैं वो ज़रूर देखने जाऊँगी। आप भी जाइएगा, उसका प्रोमो भी देखें, वो भी मज़ेदार है, इट्स अ गुड वन। अच्छा, आगे ना यार उमर अकमल बहुत अरसे बाद ना आए, वैसे इतने भी अरसे बाद नहीं, कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। वो कह रहा है कि आई वुड लाइक टू से डोंट फोर्स मी टू रिवील योर सीक्रेट्स, आई हैव शॉकिंग सीक्रेट्स ऑफ प्लेयर्स एंड इफ आई रिवील देम इट विल हर्ट देयर फैमिलीज टू। व्हाई इज ही लीकिंग? कर दें लीक। अच्छा, ये बड़ा वो होता है कि मेरे पास बड़े राज हैं और ये मैं निकालूंगा तो इस तरह की, हाँ, बहुत कम होता है कि इस तरह की थ्रेट से वो ना वापस आपको उस तरह से मिले जगह टीम में। मैं तो ये कहता हूँ कि निकाल के तो आप आगे टीवी में करियर बनाओ। Because everyone is gonna ask you to come over the show and ask for more details. तो और बताएं। तो उसमें आपने ज़ाहिर है मुफ्त नहीं जाना। हाँ, पैसे नहीं, उनसे कहना कि कुछ और चीज़ें भी हैं, पैसे दोगे तो मैं बताऊंगा। हाँ, और हर शो में एक बात रिवील कर दे। हाँ, और वो फिर करते करते, या फिर आप इसका एक और तरीका ये है कि अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लें। हाँ, जिसमें रील होता फिरे। ओए, आपने एक ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी। वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी और साथ में शर्मिंदा भी हूँ। खैर, इतना शर्मिंदा होना मेरा बनता नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं ईद से जलील हो रहा हूँ, ईद की छुट्टियों से। मैंने फ़ोन रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहा था पीटीए की वो वेबसाइट से, और वो कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई एरर आ जाता था। अच्छा, फिर वो उनकी एसएमएस सर्विस भी मैंने की पूरी ट्राई, वो फिर एरर आई जा रहा था। ऑफ कोर्स। अच्छा, वो कुछ 4, 5, 6 दिन जलील हुआ। फिर मैंने कल ट्विटर पे 2 ट्वीटें भी की पीटीए के ख़िलाफ़ कि इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं वेबसाइट का, तो ये जो हम इसकी डोमेन के पैसे भर रहे हैं वो ख़त्म करो। हम तो कहते थे हम तो नॉन डिजिटल ही होना चाहते, सीधी बात है। खैर, वो पता ये लगा कि पीटीए ने मोबाइल फ़ोन्स पे से टैक्स आधा कर दिया या काफ़ी कम कर दिया। वो उसका पीछे हिसाब बना रहे थे जिसकी वजह से आप जो है ना तंग कर रहे थे उनको। एक तो मतलब मेरा इवेंचुअली अगर ये कम हो रहा है, अगर ये खबर ठीक है, तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा कि मैंने टैक्स ज़्यादा देना था, अब मैं कम दूंगा। लेकिन यार दस दो मैं क्यों जरूरी वो 5 दिन। नंबर 1 चीज़, और नंबर 2 चीज़, और कितना मुश्किल है कैलकुलेट पीछे करना। अली, ईद की छुट्टियां चल रही हैं, तुमने भी तो हर चीज ईद की छुट्टियों में करने बैठ गए हो ना। कल तो नहीं थी ना छुट्टी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तानी जो ये वो है स्कॉलर, ये नहीं मुझे पता था कि ये स्कॉलर है, हुसैन हक्कानी साहब ने जो है सर्व्ड अ नोटिस ऑन इमरान खान to seize and desist making false and defamatory statements against him, failing which he shall take illegal action against him। मेरे ख्याल से वो हमारा शो नहीं देख रहे हैं, हम उनसे कही जा रहे हैं कि आप रहने दें, अगर वो ये इकरार किए जा रहे हैं कि आप इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। नहीं, लेकिन उधर भी वो बेसिकली वही वाला सीन होगा ना, जिस तरह मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरा लीगल सिस्टम पे एतमाद है पाकिस्तानी लेकिन मैंने भी बेताशा केस किए हैं। उसकी वजह क्या होती है कि लोगों का ये होता है कि भाई तू अड्डा जो सच्चा है तू केस क्यों नहीं किया। हाँ। अच्छा, वो ऐसे मौके के लिए ना आपको ये बताने के लिए कि मैंने किया हुआ है ताकि अगला चुप कर जाए। तो असल में किया होता है आपने? हाँ। अच्छा, हाँ, तुम जाहिर हो केस कर दो। कुछ 17-18 हज़ार रुपया लगता है वो स्टैंप पे लगवाने का। हाँ। तो बस वो लगवा दो। अरे आपको पैसे का ज़िया नहीं लगता ये? मतलब you do realize you are not going to get justice anyway. Why would you spend so much money on it? नहीं, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई मिल जाता है कि नहीं जी तू एडा सच्चा, फिर तू केस क्यों नहीं किया है। तो वो बेसिकली, और उनका तो वैसे भी उनका मसला जेन्युइन है। हकानी साहब का, वो अमेरिका रहते हैं। वहाँ अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने मतलब लाइसेंस नहीं लिया हुआ लॉबिंग का और लॉबिंग करते रहे तो चंगी पुलिस सजा है। सो वो बेसिकली उन्होंने भी गोंगनुओं से मट्टी झाड़ी होगी कि देखो मैंने तो केस किया मैं तो इसमें हुई नहीं।
तो खैर इसी केस से मुझे याद आ गया कि नासिर भट्ट जो नून लीग के हैं वो पहले भी कोई डेफेमेशन केसेस जीतते रहे हैं अगेंस्ट ARY, ठीक है ना, एंड ही वॉन अनदर केस अगेंस्ट ARY, ठीक है। इट इज़ टाइम कि ARY या तो पुरानी चीज़ें निकाल के केसेस किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ARY को अब बस कर देना चाहिए। वैसे आप अभी ARY देखते हैं, कोई देखते हैं? मैं तो देखने छोड़ दिया है। वो तो नहीं यार भाई, तो अब अच्छे बच्चे बन गए। हाँ खैर, अच्छा ईद के दौरान ना अली सेंसस रुक गया था, ठीक है। वो इट वाज जो सेंसस चल रहा था उन्होंने रोका था कि 3-4 लोग इधर उधर होंगे, तो उस टाइम पे उन्होंने अनाउंस किया था बाय फ्राइडे कि देयर आर 235 मिलियन पीपल in Pakistan, which is a whopping increase of 27 million or 12.9% since 2017. हमारी महकमा बबूद आबादी कोई काम नहीं कर रही है, आबादी बढ़ी जा रही है। इट्स एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सिंस 2017। हाँ वो तो खैर हमें पता ही है कि वो बेचारे तो इतना कोई इफेक्टिव नहीं है उनका जो काम है। दूसरा ये है कि सेंसस वाले भी मेरे तो इन पे भी कोई एतबार नहीं है, पता नहीं क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और वैसे आपको ये नहीं लगता कि ज़्यादा ही होंगे, ये भी कम ही बता रहे हैं? मुझे ये लगता है कि ज़्यादा ही होंगे, ये कम बता रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। किसी किस्म का कोई एतबार नहीं रहा आपको। अच्छा खैर, अच्छा ये ना एक क्या नाम लेते हैं, अलहाज शेख याकूब साहब जो हैं झंग से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, वो ना जोश जज्बात में कुछ ज़्यादा, एक तो होता था कि मतलब बाकी कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चल रही है, उन्होंने वो सीधा इस पे ही आ गए, अगर आप हलाल की औलाद हैं, ठीक है, और आपने इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती किया हुआ है, तो आप मुझे वोट देंगे। ये ज़बरदस्त चीज़ है। तो मसला फिर वो ये, मतलब एथिकली ठीक गलत का मसला नहीं है, मतलब वो मसला अलहदा से है। वो अगर है तो वो आप, मतलब ये आपका प्रॉब्लम है, वो ज़ाहिर है वो किसी को लगेगा किसी को नहीं लगेगा। इस पे आपने जो भी रेफरेंडम करवाना है करवा लें, हम उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन कैंपेनिंग में और हर चीज़ में ना जिद्दत लाने की बड़ी ज़रूरत है। अब जिस तरह थोड़े दिन पहले PTI ने एक और काम किया जिसपे ट्विटर पे ज़ाहिर है उनको मौलाना फजलुर रहमान तनकीद का सामना करना। अच्छा फिर भी बात है, वो मैंने देखा नहीं पूरा, उसकी वजह ये है कि वो मैंने 10 सेकंड देखा, वो कॉमेडी हल्की थी। मुझे लगी। अच्छा इस पे आ जाएगा कि तुम भी तो हल्की करते हो। हाँ सो मसला ये है कि वो कॉमेडी हल्की लगी जिसकी वजह से मैंने बदल दिया। इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने कोई डेरोगेटरी इस किस्म की बात की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी, तो दैट्स अनदर प्रॉब्लम। लेकिन यार एक स्किट करना जलसे के ऊपर, ये एक बिल्कुल नई चीज है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। एंड पीपल वर एक्चुअली लिसनिंग टू हिम, ही वाज अ नोबडी, ठीक है, जो भी वहाँ पे वो बंदा खड़ा हुआ था, मैंने पहले नहीं देखा हुआ इसको एक्ट आउट करते हुए, पीपल वर लिसनिंग टू हिम। हाँ सो वो तो एक्टर था ना। हाँ, जो भी था वो तो एक्टर। तो बसता ये है कि जिस तरह गानों, हाँ, आपको पता है कि लोग जो आए हैं वो गाना सुनना चाहते हैं। हाँ, आपने कभी जिंदगी में चलाया होगा तो आपको पता लगा होगा। तो आप इसी तरह स्केट, ये वो और जितनी चीजें आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं करवाएं। मतलब वही बात है, एंटरटेनमेंट ही नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे आपने अगर अपने जलसे पे शो ऑफ पावर करना है, आपने दिखाना है इतनी खलकत आपके साथ है, तो लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो खैर, लेकिन मुझे तो वो पसंद आया था, कॉमेडी हल्की हो ना हो, बट इट वाज समथिंग न्यू। मुझे जो वरना यही होता है कि जी मेन लीडर आता है, उससे पहले 4 लीडर पता नहीं क्या बोल के जाते हैं, मेन लीडर आता है वो आपको मजीद बोर करके जाता है और आप घर चले जाते हो। हाँ, और दूसरा ये कि वो मेन लीडर, हाँ मतलब एक तो अच्छा बाकी जगहों पे पता क्या होता है कि मेन लीडर ने हमेशा कोई ना कोई ऐलान किया होता है कि आज जो मैं बात करूँगा ना, आज मैंने एक नई बात सुना देनी है। अच्छा वो ज़ाहिर है 75 जलसों में से एक में होती है कोई नई बात, वरना तो कोई नई बात नहीं होती, वही पुरानी बातें होती हैं। अच्छा वो जो बीच में आते हैं तमहीद बांधने, जो हल्के मतलब सेकंड टीयर लीडर्स, उनका भी यही होता है कि वो भी मुख्तसर उनको कहा जाता है। खैर ये जो एक PTI ने जिसके मैं ख़िलाफ़ हूँ पख डाली हुई है ना एक्स्ट्रा, ये प्रेजेंटर वाली, वो जो करते हैं, क्या नाम है यार उस बॉय का, वो जो इनका कोई भतीजा भांजा ही है। वो जो इमरान खान की
आवाज में बोलते हैं, हाँ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब माहौल गरमाने के लिए एक बंदा आपने रखा, क्यों नहीं, माहौल वैसे ही गर्म है। और मतलब लोग बेसिकली अपने लीडर्स को बताना चाहिए कि जी आपने जाके माहौल गर्म करना है, हाँ, बजाय कि वो एक बंदा चीखे मार। खैर वो चीख रहा है पागलों की मतलब ये तरह। मेरी राय है, मतलब अगर इफ इट वर्क्स फॉर यू तो फिर जबरदस्त। खैर लेकिन आई थिंक जो ये नया एडिशन किया प्रॉब्ली दे विल वर्क मोर ऑन इट ये बिकॉज तो इट टुक बकायदा हाँ आर्ट है ना ये तो। हाँ, ये तो आर्ट है ना। आई थिंक मुझे तो पसंद आया था, पता नहीं अब आप लोगों के क्या है उसके बारे में। अच्छा जी यार, एक कामरान शाहिद की एक मूवी आ रही है विच ही कम्प्लीटेड इन लाइक 6 years, और उसके बारे में ट्वीट किया था अरशद भट्टी साहब ने कि ज़रूर देखिएगा, क्या कहानी है, क्या म्यूज़िक है, पाकिस्तान टूटने से दो दिल टूटने तक की पूरी रुदाद है, और 6 साल में बनी है और सिनेमा घरों में लग चुकी है, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, ठीक है। तो वैसे में हुए तुम अजनबी नाम है मूवी का, जस्ट इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। यार वो खैर तुमने हो सकता देखा? है मैंने तो बहुत ट्रेलर भी अच्छी नहीं देखा फिल्म अभी हो। तक। मैंने तो नहीं फिल्म देखी, लेकिन वो मैंने ट्रेलर देखा था। वो मैं जब ये देखने गया था मौला जट, तो उसका ट्रेलर चला था। ट्रेलर से तो बहुत हल्की फिल्म लगी, और विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। उसकी वजह ये है कि अमूमन हल्की फिल्मों का भी ट्रेलर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको 3 घंटे की फिल्म में मोमेंट्स निकल आते हैं। इसका ऊपर से ट्रेलर लंबा बहुत था। मुझे तो एक और ये बात भी समझ नहीं आई कि चले अच्छा बुरा तो एक तरफ, इतना लंबा ट्रेलर बनाने की क्या जरूरत थी। और जिस पे खैर मुझे एक और भी सवाल जो मैं तो छोड़ के जाना चाहता हूँ कि वो बल्कि इसको नया ट्रेंड भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम तो बड़े सालों तो यही ट्रेंड चल रहे हैं। हॉलीवुड ने शुरू किया था, वहाँ पे अभी भी है, और अब तो बॉलीवुड में भी यही हो रहा है, और अब शायद इधर भी यही हो रहा है कि ट्रेलर में पूरी फिल्म बता देते हैं। ये वाला मेरा था ना कि मतलब कि ये अच्छा आइडिया है कि नहीं अच्छा आइडिया। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हुआ ये था कि लाइक ये जो मनी बैक गारंटी है ना, इसकी मुझे इवन वसीम अकरम का रोल तक नहीं क्लियर हो रहा था, वो जिस तरह से उन्होंने पूरा ना बनाया हुआ था। इट्स एक्चुअली, अगर आप इफ़ यू पे अटेंशन टू द फर्स्ट ट्रेलर ऑफ दिस मूवी, तो इट्स हिलेरियस द थिंग्स दे हैव सेड, ठीक है। एंड दे डोंट गिव अवे अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, जिसकी वजह से थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि हाँ जी अगर ये सारे इस मूवी में हैं तो इनके रोल्स क्या हैं, हु इज़ ऑन द राइट साइड, हु इज़ ऑन द रॉन्ग साइड। तो आई थिंक वन ऑफ दोज सैम्पल्स, उसका मुझे बहुत मज़ा आया था कि ट्रेलर इस तरह का बनना चाहिए। बाकी अगर आप पूरी मूवी दिखा रहे हैं तो वो तो आई डोंट थिंक पीछे क्या रह जाता है, फिर इतनी देर देखता कौन है यार। लेकिन वही बात है, अब आजकल हॉलीवुड बॉलीवुड हर जगह यही चल रहा है कि ट्रेलर में पूरी फिल्म की स्टोरी बता देते हैं कि यार ये फिर पीछे क्या रह जाता है, फिर बंदा क्या देखे एंड। हाँ बस उसमें ये है ना कि नहीं वो जाहिर है, असल में बीच में जाहिर है मुकालमे और वो सारा कुछ तो फिल्म में ही होता है। बाकी ये है कि वो शायद इसके पीछे आइडिया ये है कि जी हम बिल्कुल भी धोखा नहीं देना चाहते कि मैं तो इस तरह की फिल्म देखना चाहता था और फिल्म तो ये निकल आई। हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि किस तरह की फिल्म होगी, अब अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो देखें, तो शायद इसके पीछे ये आइडिया मे बी। अच्छा जैसे मैं ईद पे बात कर लूँ कि शाहिद आफरीदी एंड शाहीन शाह आफरीदी वर ऑन द शो, और उसमें शाहीन आफरीदी ने किसी टाइम पे उनको सुसर कह दिया, प्रॉब्ली जो होस्ट थी उनके कहने पे ये क्या सीन था। उसमें शाहिद आफरीदी को गुस्सा चढ़ गया और उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ दोबारा ना सुनूं। मे बी ही जस्ट डजंट वांट टू क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि जिस सास ये सुसर और ये वाले का बात हो कि वो मेरा बेटा ही है एंड एवरीथिंग। मे बी वो उस ट्रैजेक्टरी पे थे, लेकिन सुसर कहने में क्या बुराई है वैसे? पता नहीं, मैंने तो खैर ये देखा नहीं। ही होता है, मतलब हैं तो सुसर ही वैसे। नहीं वो असल में ये भी है कि कुछ हमारे रिश्ते इस किस्म के हैं कि उनके नाम शायद नहीं ठीक लगते। मतलब यहाँ पे वो सुसरा भी तो एक वो किसी को कहते हैं ना, मतलब वो गाली के तौर पे इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो किसी को, और वैसे भी वो उसका जो साउंड है ना, वो साउंड नहीं ठीक करता सुसर। शायद उसकी वजह से बिल्कुल जिस तरह के अब अक्सर यहाँ पे फुफ्फा को भाईजान कहा जाता है, वो इसीलिए कि फुफ्फा कहते हुए थोड़ा सा अजीब सा लगता है, साउंड नहीं ठीक उसका। नहीं भाई, पप्पा पप्पा होता है, सुसर सुसर होता है, इसमें क्या बात है। लेकिन साथ ही वो शाहीन शाह आफरीदी ना, वो एकदम से हो गए, नहीं लाला आप तो मेरे हीरो हैं, उन्हें भी शाहिद भी नहीं कहा, लाला पे ही आ गए, आप मेरे ये हैं, आप मेरे वो हैं, मैं तो आपको आइडलाइज कर, जब आप आउट होते थे मैं टीवी बंद कर देता था। इतना ज्यादा ये हम उस पर वैसे यकीन कर सकते हैं, पूरा केपी यही करता था कि वो बंद करने अगले तो लगे। खरीद के टिकट छोड़ के चले जाते थे ग्राउंड। कमाल। हाय अच्छा ये ना सील करने लगे हैं यार उन बिल्डिंग्स को यहाँ पर जिनकी पार्किंग नहीं है, और उनको उन लोगों ने नोटिफिकेशन दिया हुआ है
अभी इतने टाइम करके पार्किंग बनाओ, अब वो पार्किंग ऊपर बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, साइड पे बनाएंगे, इतनी जल्दी में कैसे बना सकते हैं वो? मेरे ख्याल में इन्होंने इनिशियली तो खैर प्लान इनका वो नहीं है, पार्किंग बनाने का नहीं है इनका। इनिशियली शायद प्लान ये है कि जिनकी पार्किंग के लिए बेसमेंट मौजूद है लेकिन उस बेसमेंट में पार्किंग की बजाय उसको किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या वहाँ पे दुकानें बना दी हुई हैं। लेकिन वही वाली बात है, पता नहीं मतलब हफीज़ सेंटर का क्या करेंगे। हाँ, मतलब उसका क्या ही बन सकता है। और वो हफीज़ सेंटर भी वैसे तो खैर सुना है कि नीचे कहीं बेसमेंट में करके शायद ये जिनकी वहाँ पे शॉप्स हैं वो करते ही हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, उनके हमने तो वो साथ में देखी से नहीं हफीज आज सेंटर तक। के साथ जो इलाका है वो जो पार्किंग है, इट्स अ गुड पार्किंग, एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। वहाँ जाके आप आराम से लगाएं, कोई कुछ नहीं कहता। ऐसे तो हफीज़ सेंटर एक इतनी मिस्टीरियस जगह है, उसकी हमें आधी से ज़्यादा चीज़ों का पता ही नहीं है। वो इतना नीचे भी उसके कुछ है कि वो जलने से पहले उसके ऊपर सुना है कोई बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट जिम और पता नहीं क्या कुछ था, जो कि ज़ाहिर है नॉट फॉर पब्लिक, सिर्फ हफीज़ सेंटर कम्युनिटी के लिए। हाँ, वो बड़ी कोई अजीब मिस्टीरियस सी जगह। वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर भी है, उनका इंतखाबी निशान कुर्सी है। हाँ, उन्होंने बिल्कुल सिंबलिज्म में नहीं खेले, उन्होंने कहा कुर्सी के लिए ही आप पॉलिटिक्स करते हो। एग्जैक्टली। वाह, अच्छा ये तो नहीं मुझे पता था। नाइस गाइस। अच्छा गाइस, आज बहुत बड़ा दिन, उफ, ठीक है ना, बहुत बड़ा अब हम दिन बड़े है। दिन को मनाने और लगे उसकी हैं। वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि आज अहमद सईद की सालगिरह, और उनके दोस्त हैं अहमद बिलाल असलम, जो कि ये सालगिरह मना रहे हैं। और ये बचपन से इकट्ठे हैं। अच्छा। और मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेज से इकट्ठे हैं, उसके बाद फिर ये फास्ट में भी इकट्ठे हैं, उसके बाद फिर ये मतलब जाहिर है उसके बाद तो है ही। सो इतना ज़्यादा जब आपने किसी के साथ वक्त गुजार लिया हो तो बस मतलब वो होता है ना कि ज़िंदगी में 10 दफ़ा वो कुछ करते पकड़ा गया होगा, इसने आके झूठी गवाही दी होगी, हाँ। ठीक है, 15 दफ़ा इसको उधार की ज़रूरत पड़ी होगी, उसने कहीं से चोरी करके इसको पकड़ा दिए होंगे। सो जब ये सारा कुछ हो चुका हो ना, तो फिर ज़रूरत ही नहीं पेश आती कि यार तुम्हारी सालगिरह भी मनानी है। आप देखो ना कि बार बार क्यों बेगमात को या शौहरों को बेगम की सालगिरह या बेगम को शौहर की सालगिरह मनाने का बार बार शौक होता है कि सालगिरह आ रही है, कुछ करना है सालगिरह। अच्छा, दोस्तों को नहीं होता। इसकी वजह है कि दोस्तों को पता है हमने एक दूसरे के लिए इतना कुछ कर दिया है सालगिरह के। वो तो मियाँ बीवी को जो होता है ना कि हंसी ऊँचते किसी ने कुछ कर दे नहीं ऐसे पूरा कर लो। मैं वही हैरान मैं ये हूँ कि जिस तरह से एफर्ट की है ये सालगिरह करवाने के लिए अहमद बिलाल असलम ने, बताएं, कि हमें राब्ता किया, ऑफ कोर्स ये सारा कुछ हो रहा है, ये ठीक है, बहुत ही मुझे ना कुछ स्पेशल दोस्ती और रिश्ता और वो लग रहा है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस सवाल के साथ फरमाइश उनकी है कि हाँ जी। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना गली में जाके, वो करना दांतों को घड़ी घड़ी साफ, पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट, वो कहना सर का गेट आउट फ्रॉम द क्लास, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब, बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, कुछ यादें। तो बहुत ज्यादा सालगिरह मुबारक अहमद सईद। आपकी वजह से मुझे भी अपना स्कूल का टाइम याद आ गया। वाह। हाँ, बुढ़ापा। Yes. लेकिन yeah, that was a very popular song and I still love this song a lot. और मैं इतना एनवी करता हूँ ना जिनको अपना स्कूल का वक्त याद आ जाता है या कॉलेज का वक्त याद आ जाता है। मेरा कुछ वक्त अच्छा रहा हुआ है, मुझे माफ कर दो। नहीं, एक तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वक्त अच्छा रहा है। दूसरा ये कि हम लोगों ने फुट्टे ही इतने मारे हुए हैं, मतलब स्कूल के वक्त में स्कूल अंदर से याद ही नहीं आता।
हालांकि तुम्हारा कैंपस इतना खूबसूरत था अली, ठीक है, लेकिन ये कि मैंने कभी बंक्स नहीं मारे थे, मैं बहुत खुश थी अपने स्कूल में। तो या इट वाज क्वाइट नॉस्टैल्जिक एंड हैप्पी बर्थडे अगेन। और इसी तरह आप बर्थडेज कराते रहें और पैसे भेजते रहें और वो सब कुछ करते रहें जो हम आपको कहते रहते हैं। ओके, विल सी यू अगेन, बाय बाय।